अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिर महमूद ज़िया है। आज हम साइंस ग्रुप 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेट। सेट कहते हैं a set of well defined collection of well defined objects are called sets। सेट में कोई नंबर रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं रहता। लाइक 1 2 3 4 5 एक सेट ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके होते हैं। एक टेबुलर फॉर्म जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है जिसे हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, और थर्ड जो है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम मेंशन करते हैं कि तमाम जो उसके एलिमेंट्स है, सपोज वो एक्स है, फिर बताते हैं कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू के वो किस सेट में से लिए गए हैं, और फिर उसके बाद जैसे कि लाइक खत्म हो गया आप लोगों को this is tabular form। ये है this is डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद है कि हमने सपोज किया कि तमाम एलिमेंट स्मॉल एक्स है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये हमने बता दिया कि तमाम एलिमेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। अब बताना वो एलिमेंट्स हैं क्या। इसमें सिंगल कंडीशन है कि सेट जो है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से ही है, एंड ये एन का साइन है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। एक्स 5 से लेस और इक्वल है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 4 5, और एक देखो अगर हम लिखते हैं कि x इज लेस देन 5 तो फिर 5 इसमें शामिल ना होता तो 4 तक होते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 5 शामिल है इसलिए यहाँ हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे साथ। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना आप लोगों ने तो फिर हम करते होते हैं कि हम इसके यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 6 को आ जाता है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ x इक्वल्स टू 1 4 7 9 एंड y इक्वल्स टू 2 4 5 9। एक पार्ट में फर्स्ट है x यूनियन y। पहले सेट कौन सा है, x है, तो x के एलिमेंट्स लिखे 1 4 7 9, फिर यूनियन है तो यूनियन का साइन दिया, फिर y है तो y के एलिमेंट्स 2 4 5 9। यूनियन में तमाम वैल्यूज को कंबाइन किया जाता है, लेकिन जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो 1 टाइम आती है। 1 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 टाइम 4 आएगा। 5 7 9 इन दोनों में है लेकिन 1 टाइम है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है x इंटरसेक्शन y। पहले सेट x है तो x आ जाएगा 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9। इंटरसेक्शन में आप लोगों को मालूम है कि दूसरे सेट्स पढ़ते आ रहे हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, एक तो 4 तो उनमें कॉमन है और एक 9 है, 4 एंड 9। इसके तमाम नेक्स्ट पार्ट्स ऐसे ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोगों को उसकी सेट्स बनवा देता हूँ कि सेट बनते क्या है। जब देखिएगा उसके सब सॉल्व करेंगे आप लोग। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन रीजन है, इसलिए सेट बिल्डर्स ने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है x इक्वल्स टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स
लेस देन और इक्वल टू और equal to 70. Now y, the set of first 12 natural numbers, first 12 natural numbers. इस सबसेट में तो आपको क्या करते हैं, x नहीं आएगा बेटा, प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद और एक y, जिसके दो फैक्टर्स हो मोर देन 2 या लेस देन 2 ना बने फैक्टर उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। लाइक अब 1 है, 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, 2 है उसका एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 1 है, तो उसे शॉर्ट टर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता। 3 है, फिर 5 है, ये सब शॉर्ट टर्म में डिवाइड नहीं करते, वो अपने पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। देखिए 17 से लेस 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, वो सॉरी 17 में आएगा, उन्होंने कहा था लेस देन और इक्वल टू 17। y है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 12। इसका एक पार्ट करते हैं हम लोग, इसका चले फोर्थ पार्ट लेते हैं, वो है y इंटरसेक्शन x। पहले y है तो y लेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 12, इंटरसेक्शन x है तो 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो y इंटरसेक्शन x जो आएगा, अब कॉमन क्या क्या है, 2 3 5 7 एंड 11, ये इसके कॉमन पॉइंट्स। चैप्टर नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, वो कहते हैं कि x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू z पॉजिटिव एंड p इक्वल्स टू o पॉजिटिव। x इक्वल्स टू 5 है, 5 नल सेट को 5 कहते हैं, मतलब उसमें नल सेट में 5 को से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसको खाली ब्रैकेट्स में लिखते हैं y। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसके ऊपर z के बाद प्लस है तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। p है o पॉजिटिव ऑड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड ना हो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 अप टू सो ऑन। यहाँ o प्लस है तो आ जाएगा 1 3 5 7 9 11। इसका एक पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, x इंटरसेक्शन p। याद रखिएगा बेटा, पहले x है तो x का नल सेट आया, इंटरसेक्शन p ले लिया 1 3 5 7 9। अच्छा, इनके कॉमन पॉइंट के लिए नल सेट है तो कॉमन नल सेट भी होगा। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन सेंटीमीटर वीक में बताइए आप लोगों को। फोर्थ देखते हैं इसका, फोर्थ भी है u इक्वल्स टू x such that, sorry ये small x है, x belongs to n and x is greater than 3 less than equal to 25। उसके बाद है y x तमाम एलिमेंट्स x से रिप्रेजेंट किया, x belongs to x is prime and x is greater than 8 and less than 25। उसके बाद y
x such that x belongs to W and x is greater than equal to 4 less than equal to 17। अब इसके वैल्यू लिखते हैं। u में क्या क्या आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 12 का साइन नहीं है, 4 5 6 7 अप टू 25। x में आएगा 4 से लेकर प्राइम में, सॉरी ये प्राइम में 8 से बड़ा कौन सा होता है, 11 13 17 19 23 एंड y में आएगा 4 5 6 7 अप टू 17। इसी सब एक पार्ट करते हैं, इसका हम ले लेते हैं, कोई हम चले थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। पर वो x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। x के लिए एलिमेंट्स लिखे 11 13 17 19 23 इंटरसेक्शन 4 5 6 7 5 6 7 up to so on 17। x इंटरसेक्शन y आ गया, जो भी कॉमन पॉइंट्स थे 11 13 एंड 17। अब हमें फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया u माइनस x इंटरसेक्शन y। हमेशा जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसे u में से माइनस करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ने ठीक लिखा है कि u में से x इंटरसेक्शन y लिखा है, ये रॉन्ग लिखा है क्योंकि x इंटरसेक्शन y को हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका हमने सॉल्यूशन लिखना है। अगर इसको पैरेंथेसिस में नहीं लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u क्या है आपके पास 4 5 6 25 माइनस x ये था 11 13 एंड 17। x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट आ गया 4 5 6 आ जाएगा 10 11 छोड़ के 12 आ जाएगा, 13 छोड़ के 14 15 16 17 छोड़ के 18 आ जाएगा और 25 ये एक्सरसाइज हो जाएगा 5.1। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस हैं, इसके ऊपर 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल्स टू 1 3 5 7 19 y इक्वल्स टू 0 2 4 6 8 20 z equals to 2 3 5 7 5 7 11 13 17 19 and 23। इसका कोई एक पार्ट है, चलो इसका लास्ट पार्ट है, वो है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। इसके दो ऑपरेशंस आ गए हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लगा कैसे करें, अब पहले x है तो x लिखा 1 3 5 7 19 इंटरसेक्शन y लिखेंगे 0 2 4 6 20 ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट लगाए, फिर पहले x आएगा 1 3 5 7 19 इंटरसेक्शन z लगाया 2 3 5 7 5 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23। पहले इसके अंदर वाला सॉल्व करेंगे। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ये नल सेट कॉमन है क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है, नल सेट यूनियन। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है आ जाएगा 3 5 7 11 13
17 एंड 19। अब इन दोनों को जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में सारा आ जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। इसके बाद हम लोग इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर है ना ये 3 वो करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस कीजिएगा। Q equals to 1, 2, 3, 4, 5 10 1, 2, 3, 4, 10 and A equals to 1, 3, 5, 7, 9. B equals to 2, 3, 5, 7. इसकी जो कहा कि then verify the Morgan's laws, उन्होंने हमें डी मॉर्गन्स लॉज दिए थे। then verify अब देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉज होते क्या। फर्स्ट है उन्होंने हमें दिया नहीं है कि A यूनियन B और कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। हम इसको स्मॉल c भी लिख सकते हैं, स्मॉल c भी लिख सकते हैं। तो आप स्मॉल c शर्ट लिख लो, शर्ट डैश डाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब यूनियन था उसका जब कॉल कॉम्प्लीमेंट लेके उसको ओपन किया तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए कि इन दोनों लॉज में जो सेट यूज हो रहे हैं, एक सेट A है एक सेट B है, दोनों गिवन है। A कॉम्प्लीमेंट है और B कॉम्प्लीमेंट पहले को फाइंड आउट करना है। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U माइनस A। A कॉम्प्लीमेंट U है 1, 2, 3 up to 10 माइनस A है 1, 3, 5, 7, 9। A कॉम्प्लीमेंट आ गया 2, 4, 6, 8, 10। B कॉम्प्लीमेंट हुआ U माइनस P 1, 2, 3 up to 10 माइनस B 2, 3, 5, 7। तो बेटा B कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास 1, 4, 6, 8, 9, 10। अब इन डी मॉर्गन्स लॉज में जो सेट यूज हो रहे हैं चारों आपके पास है A B है, A है, B है, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ लिखा पहले हमने A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। पहले अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। A यूनियन B इक्वल्स टू A क्या था 1, 3, 5, 7, 9 एंड यूनियन B क्या था 2, 3, 5, 7। तो A यूनियन B आ गया 1, 2, 3, 5, 7, 9। अब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा U माइनस A यूनियन B मैंने अभी बताया था, इसे हमने पैरेंथेसिस में लिखा। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, 2, 3 up to 10 माइनस 1, 2, 3, 5, 7, 9। माइनस क्या होता है फर्स्ट सेट में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल के बाकी फर्स्ट की यूनिट सेकंड हमने टच नहीं करते। 1 इसमें है वो निकाल दिया, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 4 आ जाएगा, 6 नहीं है, 6 आ जाएगा, 5 भी का 5 निकाल दिया, 7 दोनों में है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। ये आ गया A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में फाइंड किया गया 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 10। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया 4 6 8 10। इसे हम कहेंगे 2 from 1 and 2 A union B complement A complement intersection B complement। तो देखिए आप लोग इसका सेकंड पार्ट है। ये देखिए इसको चलिए अब सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी एक जगह आ जाएगा 1 3 5 7 9, बी की जगह आ जाएगा 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3 5 7। कॉमन पॉइंट डालने से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया 1 2 3 आपको सॉल्व है माइनस 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, देखिए 3 5 7 निकल जाएगा माइनस का 1 2 4 6 8 9 एंड 10। इसको कह देंगे इक्वेशन 3। अब राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किया था आपके पास 2 4 6 8 10, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था आपके पास 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 10। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 2 4 6 8 9 एंड 10। देखिए अब दोनों बिल्कुल सेम आ गए। हम कहेंगे फॉर्म इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ए इंटरसेक्शन बी complement equals to A complement union B complement। यहाँ पे वैल्यू पर डालिए डैश, ठीक है। ये बेटा आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 5.2 हो गई है। 5.1 और 5.2 दोनों हो गई हैं। इसके बाद इंशाल्लाह भी हम लोग 5.3 और 4 5